तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट लैटिस के बारे में। भाई तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, एक बार आपको रिविजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था पोसेट के बारे में, ठीक है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा हमारा एल क्या होता है, जे क्या होता है, मैक्सिमल क्या होता है भाई, मिनिमल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा भाई मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है भाई। फिर हमने पढ़ा भाई जॉइंट सेमी लैटिस के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा भाई मीट सेमी लैटिस के बारे में। फिर हमने पढ़ा जॉइंट और मीट दोनों को मिला के हमारा बनता है लैटिस। फिर हमने पढ़ा भी लैटिस के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा भी लैटिस की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में। फिर हमने पढ़ा भी सब लैटिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भाई लैटिस के टाइप के बारे में, ठीक है भाई। जैसे लैटिस हमारे पास कौन कौन सा होता है, जैसे हमारे पास कंप्लीट लैटिस होता है, ठीक है भाई। कंप्लीट होता है, बाउंडेड होता है, बाउंडेड लैटिस, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट लैटिस होता है हमारे पास, ठीक है भाई। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस होता है हमारे पास, और मॉड्यूलर लैटिस होता है। मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो देखो अब हम शुरू करते हैं अभी हमारा कंप्लीट लैटिस क्या होता है, ठीक है। तो देखो कंप्लीट लैटिस क्या होता है भाई, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो ए लैटिस इज कॉल्ड कंप्लीट इफ ईच ऑफ इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट हैज ए लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो भाई सिंपल है बिल्कुल। हम किसी भी लैटिस को कंप्लीट कब कहेंगे, जब उसके पास लिस्ट अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। लिस्ट अपर बाउंड मीन्स भाई सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स भाई इन्फिमम होगा, ठीक है। जैसे कि हमको ये लैटिस दे रखा है, ठीक है भाई। एल हमको दे रखा है 1 2 3 6 और हमको रिलेशन दे रखा है एल डिवाइड का। हमको बताना क्या है हमारे पास लैटिस, क्या हमारे पास जो लैटिस है कंप्लीट लैटिस बन रहा है। तो देखो इसके लिए हम क्या उठाएंगे भी, नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे और अगर उनके पास हमारी लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं ना भी, तो जो हमारा ये लैटिस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा भी, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो हम कैसे बताएंगे, जैसे हमको ये रखा भी 1 2 3 और 6, ठीक है भाई। हमको बताना क्या भाई, जैसे हमने इसके लेंगे सबसेट। अब जैसे मैंने S1 सबसेट लिया, उसमें लिया जी मैंने 1 2। S2 सबसेट लिया भी मैंने, उसमें लिया मैंने ये 1 2 6 1 2 6। मैंने S3 सबसेट लिया, उसमें लिया भी मैंने 1 3 6 1 3 और 6। आप बताओ भी, जैसे 1 2 लिया मैंने 1 और 2, ठीक है भाई। ये 1 और 2 लिया। आप बताओ इसमें हमारा GLB क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब इन्फिमम भी। इन्फिमम इसमें हमारा 1 है तो हमारा आ गया 1। और इसमें हमारा लिस्ट अपर बाउंड मीन्स भाई सुप्रीमम, वो क्या भी हमारा 2, ठीक है भाई। लिस्ट अपर बाउंड वैसे 6 भी है लेकिन हमें लेना लिस्ट भाई। लिस्ट हमारा क्या है 2, ठीक है भाई। 1 और 2 के भाई जो हमारी लिस्ट अपर बाउंड क्या बनते हैं 2 और 6। तो भाई इनमें से मैं लिस्ट लूँगा, लिस्ट हमारा 2 है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिस्ट अपर बाउंड 2, ठीक है भाई। हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है इसकी, सुप्रीमम ऑफ ए बी, ठीक है भाई। सुप्रीमम ऑफ 1 और 2 में से हमारा सुप्रीमम क्या 2 है तो हमारे पास 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। इसी तरह आप बताओ, जैसे मैंने लिया 1 2 6, इसमें भी हमारा इन्फिमम क्या है मीन्स GLB क्या हमारा, इसमें हमारा GLB अभी GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे नीचे भी इन्फिमम हमारा 1 है तो हमारा आ गया अभी 1। इसी तरह बताओ LUB होता है हमारा सुप्रीमम क्या अभी तीनों में से 6, ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पे आ गया 6। इसी तरह जी आप इसमें बता दो 1 3 6 में आपने लिया 1 3 6, हमारा इन्फिमम इसमें हमारा 1 आ गया GLB। इसी तरह हमारा सुप्रीमम इसमें क्या आ गया भाई 6 आ गया, ठीक है भाई। मैंने बता रखा है, मैंने इसके सबसेट उठा लिए। इसमें आप इसी तरह से आप ऐसे भी ले सकते हो, 1 3 ले लिया आपने, ठीक है भाई, ऐसे करके। तो ये सभी हमारे क्या बन रहे हैं भाई, कंप्लीट बन रहे हैं। तो इसके बाद हम इसका सेकंड एग्जाम्पल करते हैं एक और। तो देखो जैसे मैंने सेकंड एग्जाम्पल में दे रखा भाई, हमने रखा क्या हमारे पास जो Z है वो लेस देन इक्वल के रिलेशन दे रखा हमको, लेस देन इक्वल का, और Z हमारा वो सेट ऑफ इंटीजर। हमको बताना है क्या भी हमारा जो वो सेट है, ठीक है भाई।
इसको हम पोसेट बोलते हैं भाई। जेड के साथ हमारे को रिलेशन देना, जैसे वहाँ किसी बार हमको एल के साथ लेट इसका डिवाइड कर रिलेशन दे रखा था ऐसे करके, इसको हम पोसेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमने इंटीजर लिया, अभी हमको पता है हमारे पास, हमको बताना है क्या भाई, जो हमारे पास इंटीजर का जो सेट है क्या हमारा कंप्लीट लेटेस्ट में आता है। तो देखो मैं इसके लिए क्या लूँगा, सब सेट लूँगा इसका। ठीक है भाई, 0 से लेके इन्फिनिटी तक का मैंने इसका सब सेट उठा लिया। तो देखो मेरे को पता है इसका जो हमारे पास सुप्रीम क्या आ गया, सुप्रीम क्या आ गया हमारे पास इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी तो 0 आ गया, इन्फिनिटी तो इसका एग्जिस्ट करता है, बट ना भाई इसका सुप्रीम एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास का सुप्रीम क्या आ गया अभी, इनफाइनाइट, इसलिए भी हमारा ये कंप्लीट लेटेस्ट नहीं होगा। ठीक, आसान था ना भाई। अगर किसी के पास हमारा सुप्रीम और इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर जाए तो हमारा वो कंप्लीट है, नहीं तो अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो हमारा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसी के लिए हमारे पास एक थ्योरम है भाई। तो देखो मैं थ्योरम क्या कहती है, हमें प्रूव करना है कि भाई प्रूव डेट एवरी फाइनाइट लैटिस इज ए कंप्लीट। तो देखो इसके लिए जी मैंने ये जो हमने लैटिस लिया, मैंने लैटिस ले लिया। ठीक है भाई, हमने ये लैटिस लिया, मैंने माना ये फाइनाइट हमारे पास। ठीक है भाई, तो जी मैंने इसी के लिए इसका सबसेट उठाया ए। ठीक है भाई, तो हमें पता है अगर ये फाइनाइट है तो इसका सबसेट ये फाइनाइट होगा। ठीक है भाई, अगर इसका सबसेट फाइनाइट है तो इसमें कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, जैसे A1 A2 A3 ऐसे AN करके इस सेट में जो हमारे ये एलिमेंट होंगे हमको पता, अगर मैं इनका जॉइंट निकालूंगा A2 A3 ऐसे AN करके, अरे इनका मीट भी निकालूंगा। ठीक है भाई, ये तो सॉरी हमारे पास मीट होता है जो क्या होती है, अगर इनका जो निकालूँ A2 A3 ऐसे AN करके और मैं इनका जो निकाल लूँ, हमको पता है हमारे पास इनका, क्योंकि ये भी हमारे पास फाइनाइट है, हमारे पास फाइनाइट है, तो इनका LU भी एग्जिस्ट करेगा और JLB भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, मतलब इनके पास लोएस्ट बाउंड भी होगा और लिस्ट अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। मीन्स हमारे पास इसमें हमारा इन्फिम भी होगा और सुप्रीम भी होगा। हमारी कंप्लीट डेफिनेशन क्या कहती है भाई, अगर किसी मैं लैटिस लूँ, इसका सबसेट लो, अगर उसके पास इन्फिम और सुप्रीम दोनों है, मीन्स JLB और LU भी दोनों है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा होगा ना भी L, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे कर रखा है इसमें, तो देखो इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा था हमको भी, हमें ही दिखाना था कि प्रूव डेट एवरी फाइनाइट लैटिस इज कंप्लीट। तो जी उसके लिए मैंने लेट किया कि ना जो ये हमारे पास L जो इंटू मीटर रिस्पेक्ट में एक फाइनाइट लैटिस बना रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने लेट किया, इसको मैंने कोई सबसेट लिया A। ठीक है भाई, किसका सबसेट है, L का सबसेट A। तो देन हमें पता है अगर ये इसका सबसेट है, अगर L हमारा फाइनाइट है तो हमारा सबसेट भी इसका फाइनाइट होगा। तो इसमें मैंने A में कुछ एलिमेंट मान लिए A1 A2 AN करके, तो मेरे को बता भी अगर मैं इनका ज्वाइन लूँ और इनका मीट लूँ तो इनके लिए मेरे जो हमारे JLB और LB भी हो गए। ठीक है भाई, JLB और LU भी हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है भाई, ऑफ A इन L में। ठीक है भाई, किसका भी ये हमारा L में से उठा, हमारे इसीलिए मैंने लिख रखा A इन L, मतलब जो A हमारा L में से है। ठीक है, एन से जो हमारा L इज क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, तो देखो अब हम पढ़ते हैं हमारे बाउंड्री लैटिस के बारे में कि ना जो हमारा बाउंड्री लैटिस होता है वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं बाउंड्री लैटिस की डेफिनेशन। बाउंड्री लैटिस हमें क्या कहता है, तो देखो भाई इसकी डेफिनेशन है ए लैटिस विच हैज़ बोथ एलिमेंट्स। ठीक है भाई, ए लैटिस विच हैज़ बोथ एलिमेंट्स लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है भाई, डिनोटेड बाय 0 एंड 1। इसमें भी मैं लिस्ट एलिमेंट को दिखाऊंगा भाई 0 से, और इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट को दिखाऊंगा भी मैं 1 से। ठीक है भाई, इसकी नोटेशन अभी है बाउंड्री लैटिस में, ग्रेटेस्ट और लोएस्ट को मैं बाउंड्री लैटिस में लिस्ट को दिखाऊंगा मैं 0 से, ग्रेटेस्ट एलिमेंट को दिखाऊंगा मैं 1 से। ठीक है भाई, ABCD कुछ दे रखा हूँ मैं, उसमें अगर जो हमारा लिस्ट एलिमेंट होगा उसको 0 लिख दूंगा, जो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसको मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है भाई, तो देखो अब हमको बताना है कि ए लैटिस विच हैज बोथ एलिमेंट्स लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिनोटेड बाय 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड ए बाउंड्री लैटिस। ठीक है भाई, जिस लैटिस के पास हमारा लिस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों एलिमेंट होगा उसके मैं बाउंड्री लैटिस कह दूंगा। तो जैसे हमको ये एग्जांपल दे रखे अभी, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड है, थर्ड है, मेरे को बताना है क्या ये हमारे बाउंडेड होंगे। तो देखो मैं इसके लिए कैसे बताऊंगा, तो देखो मैं इसका आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ फर्स्ट वाला। ठीक है, आपको बताना कि
क्या इसके पास लिस्ट एलिमेंट है? तो देखो इसमें हमारे पास लिस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, 27 है। ठीक है भाई, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसके लिए हमारे जो 0 एंड बोथ एग्जिस्ट करें अभी। ठीक है, तो देखो इसमें आपको बताता हूँ। तो देखो हमारे पास ये एग्जांपल है। अब आपको बताना है कि, तो देखो मैं सेट कर लेता हूँ। हाँ देखो, अब बताओ कि इसके पास हमारा जो लिस्ट मीन्स 0 एलिमेंट हमारा क्या है, इसके लिए 1 है भाई। ठीक है भाई, लिस्ट एलिमेंट हमारा क्या है, इसमें 1 है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है इसमें, सबसे ऊपर क्या ग्रेटेस्ट हमारा 27। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ना 0 एंड 1 बोथ एग्जिस्ट्स। इसलिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड लैटिस। आसान था ना भी। तो देखो इसमें तो हमारा लिस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी। ठीक है भाई, और इसमें बताओ आप फर्स्ट, अब बताओ सेकंड एग्जांपल में, सेकंड में आप कैसे बताओगे? तो देखो सेकंड में हमारे पास लिस्ट देखो दोनों बराबर हो गए। हमारे पास लिस्ट एलिमेंट क्या होगा अभी, लिस्ट में 0 एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नन होगा अभी, क्योंकि हमारे दोनों लिस्ट में हमारे दोनों बराबर आ गए। हम इनमें से बता नहीं सकते हमारा कौन सा लिस्ट होगा, तो जो हमारे पास लिस्ट आ जाएगा नन। और हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, बताओ भाई, हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो होगा अभी इसमें डी। अगर देखो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए लिस्ट हो ग्रेटेस्ट के लिए, अगर ऊपर हमारे पास सिंगल एलिमेंट है ना वही हमारा ग्रेटेस्ट हो जाता है, अगर नीचे सिंगल एलिमेंट है वही हमारा लिस्ट हो जाता है। तो देखो ऊपर सिंगल एलिमेंट है डी, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट है वो क्या जाएगा डी। ठीक है भाई, मतलब हमारा देखो 0 डज नॉट एग्जिस्ट, 1 एग्जिस्ट, अगर इनमें से एक भी एग्जिस्ट ना करे तो हमारा बाउंडेड नहीं होता, तो इसलिए नॉट बाउंडेड। इसलिए जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल हमारा नॉट बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं होगा भाई। समझ क्या आप? इसी तरह आप थर्ड बताओ भाई, इसी तरह थर्ड बताओ। थर्ड कैसे बताओगे? तो थर्ड बताओ, थर्ड में क्या रखा है, हमको लैटिस दे रखा है ABCD करके। आपको बताना है कि क्या भी हमारा बाउंडेड होगा या नहीं होगा। तो देखो इसमें बताओ आप, लिस्ट एलिमेंट क्या हमारा, लिस्ट हमारा इसमें A है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या भी हमारा इसमें, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा D है, तो यहाँ पर लिख दूंगा D। तो मैं नीचे देखो हमारा 0 एंड 1 बोथ एग्जिस्ट, 0 होता हमारा लिस्ट, 1 होता हमारा ग्रेटेस्ट, 0 एंड 1 बोथ एग्जिस्ट। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा लैटिस हो क्या होगा, हमारा बाउंडेड लैटिस होगा भाई। इसी तरह मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर रखी है, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो हमारा लिस्ट एलिमेंट बना था ग्रेटेस्ट 27, 0 एंड 1 बोथ एग्जिस्ट, इसलिए जो हमारा लैटिस हो बाउंडेड होगा। इसी तरह सेकंड में हमारा लिस्ट तो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ग्रेटेस्ट हमारा डी आया था। ठीक है भाई, इसलिए हमारा जो लैटिस बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि 0 हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, 0 मीन्स लिस्ट एलिमेंट। इसके बाद आता भी हमारा थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड में हमारा लिस्ट भी एग्जिस्ट कर गया और ग्रेटेस्ट भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है भाई, लिस्ट ए आया था, ग्रेटेस्ट हमारा डी आया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ 0 एंड 1 बोथ एग्जिस्ट। इसीलिए हमारा जो लैटिस है क्या हो जाएगा अभी, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह हमारे पास इसके बाद आता हमारे वो लैटिस आता है, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस भी। ठीक है, तो देखो भी अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस के बारे में। तो देखो मैं कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस क्या कहता है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करते हैं, ए बाउंडेड लैटिस। ठीक है भाई, सबसे कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले क्या है अभी, बाउंडेड। ए बाउंडेड लैटिस आपको पता है ये हमारा रिलेशन किसका होता है, फर्स्ट वाला ये तो हमारा जॉइन होता है, हमारा मीट होता है, ये हमारा लिस्ट होता है, हमारा ग्रेटेस्ट होता है। जिसके पास ये सभी प्रॉपर्टी हो ना भाई, उसके पास हमारा लिस्ट एलिमेंट भी हो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो, जॉइन भी और मीट भी हो। एन एलिमेंट हम बी लेंगे, बिलोंग करेगा एल से, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ए बिलोंग कर रहा है एल से, एलिमेंट मीन्स हमारा लैटिस है। इफ तो देखो मैं ए और बी 2 एलिमेंट लूँगा भाई। ठीक है, लैटिस से अगर उनका जॉइंट 0 आ जाए, 0 मीन्स बात समझ रहा हूँ, 0 क्या होता है, 0 होता है हमारा लिस्ट एलिमेंट। अगर मैं ए और बी का मीट लूँ वो हमारा 0 आई, एंड ए एंड बी का मैं जॉइन लूँ वो हमारा क्या अभी 1 आए। ठीक है भाई, जो नीचे कैप होती है हमारी जॉइंट की होती है, जो ऊपर कैप होती है हमारी मीट की होती है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे भाई, हमारे कंप्लीट लैटिस हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसीलिए तरह आप बताओ,
इसी तरह आपने करूँगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको पहले करे थे हमारे जॉइंट मीट कैसे होते हैं, फिर आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो मैं निकाल रहा हूँ भाई, जॉइंट सेमी-लैटिस। तो देखो भाई ये होता हमारा जॉइंट भी, जॉइंट को मैं ऐसे कैप लेके नीचे कैप हो तो हमारा जॉइंट है, ठीक है भाई। अगर ऐसे कैप इधर रखिए तो हमारा जॉइंट हो जाता है, जॉइंट होता है हमारा सुप्रीमम ऑफ ए बी, ठीक है भाई। जो हमारा जॉइंट होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है हमारा सुप्रीम ऑफ ए बी भी, ठीक है। और जो हमारा मीट होता है, ये भाई हमारी मीट की डेफिनेशन है। तो देखो मीट में क्या होता है, मीट में हम लेते हैं भाई इसको ऐसे दिखाते हैं मीट को, और ये होता है हमारा एंडोफिल्म ऑफ ए बी, ठीक है भाई। अब हम वापस चलते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट लैटिस पे भी। तो देखो अब आ जाइए आप कॉम्प्लीमेंट लैटिस पे। तो जिसने भी एक बार हमारे जो पिछली वीडियो नहीं देखी ना जॉइंट मीट वाली, एक बार उसने जाकर आप वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं ए और बी का क्या निकालूँ भाई, मीट निकालूँ, वो हमारा आना चाहिए 0, 0 मीन्स लिस्ट एलिमेंट आना चाहिए भी, ठीक है। अगर मैं ए और बी का वो निकालूँ भी जॉइंट, वो हमारा क्या आना चाहिए 1, 1 मीन्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट, ठीक है भाई। मीट हमारा क्या होता है भाई, ये मीट इसमें लेते हैं हम इन्फीमम ऑफ ए बी, ठीक है भाई। और ये होता है हमारा जॉइंट, ठीक है भाई। जॉइंट में क्या लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए बी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है भाई। जैसे कि एग्जांपल ये लूँ मैंने ये लिया ए बी 0 1, ठीक है भाई। आपको बताना है, फर्स्ट एग्जांपल ये ले रहा हूँ, क्या ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लैटिस है, तो आप निकालो भी, आप ए जॉइंट बी निकालो भी। हमारे इसके लिए जॉइंट मीन्स हमारा लिस्ट एलिमेंट इसके लिए क्या रहा है 0 भी, लिस्ट एलिमेंट 0 तो हमारा लिस्ट एलिमेंट है ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है भाई। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स इन्फीमम ऑफ ए बी, इन्फीमम ऑफ ए बी क्या हमारा 0 भी, ए और बी के लिए हमारा इन्फीमम क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह बताओ ए जॉइंट बी निकालोगे, इसके लिए ए जॉइंट बी मीन्स क्या होता है सुप्रीम ऑफ ए बी, सुप्रीम क्या ए बी का 1 है, तो यहाँ हमारे पास ये 1 आ गया। तो जी मैं इसे क्या कह सकता हूँ, जो हमारे पास ये लैटिस है ये हमारा कंप्लीट है ना, इसलिए ले दो है कंप्लीट लैटिस है हमारा। इस तरह एक और एग्जाम्पल करते हैं सेकंड, जैसे कि हमको ये फिगर दे रखा है, ठीक है भाई। आपको बताना है क्या अभी हमारा कंप्लीट लैटिस बनेगा, ठीक है भाई। तो देखो इसके लिए आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे B1 B2 लिया, ठीक है भाई। आप इसी तरह कौन सा भी उठा सकते हो इसमें से, ठीक है। जैसे मैंने B1 B2 लिया, अगर आप B1 B2 का आप B1 B2 लिया मैंने, यहाँ पे B1 और B2 दो एलिमेंट लिए मैंने, लैटिस से लिए भी ये हमारे पास लैटिस है। तो देखो अगर मैं B1 B2 का जो जॉइंट निकालूंगा, जॉइंट होता है हमारा लिस्ट, B1 B2 का लिस्ट एलिमेंट हमारे पास 0 है तो 0 लिख दिया। B1 B2 का हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया अभी, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास ये क्या हो गया भाई, कंप्लीट लैटिस हो गया। इसके बाद देखो जैसे मैं अब B2 B3 ऐसे आप कैसे ले सकते, जैसे मैंने B2 और B3 ले लिया अभी, B2 B3 मैंने लैटिस से लिए। अगर आप B2 मीट B3 निकालोगे, मीट मीन्स B2 और B3 का इन्फीमम, B2 और B3 का इन्फीमम हमारे पास 0 बन रहा है, तो देखो हमारे पास बराबर है, लेकिन दोनों हमारे 0 पे मीट हो रहे हैं, तो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा 0 एंड B2 जॉइंट B3, ठीक है भाई। ये वापस का वो निकालो भाई, मीट होता है ये होता है हमारा जॉइंट होता है हमारा सुप्रीमम, B2 और B3 का सुप्रीमम क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, ठीक है भाई। इसके लिए हमारा लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा लैटिस ये क्या है कॉम्प्लीमेंट लैटिस भी, ठीक है भाई। ये थी हमारी डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट लैटिस की भी, ठीक है। देखो भाई तो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट लैटिस के बारे में बता दिया है, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले पढ़ा हमने लैटिस के बारे में, उसके बाद 3 टाइप पढ़ ली भाई। पहले हमने पढ़ ली बाउंडेड लैटिस, ठीक है भाई। ये हमने पढ़ी कॉम्प्लीमेंट लैटिस, ठीक है भाई। और इससे पहले हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी भाई, वो थी हमारी कंप्लीट लैटिस, ठीक है। कंप्लीट COMPLETE
टी, कंप्लीट लैटिस। ठीक है भाई, हमने बाउंडेड, कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीट तीनों लैटिस के बारे में पढ़ लिया अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।